जो लोग सांसारिक जीवन में हैं, आप पत्नी बच्चा सब कुछ है, आप सांसारिक जीवन में रहकर भी कुछ लोग आध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, बहुत मन है उनका आध्यात्मिक होने का भी। स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या? कोई ऐसा विधि विधान तरीका जो कि घर में बैठ के ही आप अगर अपने आप को आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ना चाहें, कुछ अलौकिक अनुभव करना चाहें, तो उसके लिए जो है जैसे एक होमवर्क कर लीजिए घर में ही अपने साथ में। मुझे लगता नहीं है कि ये संभव है। हाँ, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत समय लगता है। हाँ, आज अगर आपकी उम्र 30 साल है, हाँ, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। ये तो प्लेटो का यूटोपिया हो गया कि हमारा आइडियल स्टेट कब आएगा। इसके लिए आपको शुरू से करना पड़ेगा। शुरू से मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी एज मतलब कि 10 से कम हो। तो उस समय ये चीज़ें तो इसी वजह से शायद बिरले लोगों के पास में 10 से पहले आती हैं। जैसे कि 18-20 साल कम से कम लगेगा। हाँ, तब जाके आप 1% पे आएंगे। 1% इज मोर देन एनफ। तो आजकल तो जो है लोग 2 हफ्ते में एक जो है कार्ड एक जो है कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद सब लोग कोई जो है आपकी कुंडली बांध दे रहा है, कोई आपको। वैसे तो वकील भी है ना। हाँ, क्या करते हैं, कोर्ट में जाके गवाही देते हैं, हाँ जितना कमा के आ गए। अच्छे वकील हैं किसी कोर्ट में। वकालत का बड़ी भाषा लोगों को समझ में कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली। एक सवाल मेरे पास एक हमारे ऑफिस में हमारे एक जानकार हैं, वो पूछना चाहते थे कि क्या कोई मृत्यु बता सकता है? बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। मृत्यु कुछ ही लोगों का बता सकता है, सबका बताना असंभव है शास्त्रों से। वो भी आपको अगर ज्ञात हो कि इस आदमी का पुनर्जन्म हुआ, वो मरेगा मोनी हम उससे। अच्छा, ये कंफर्म है। अच्छा, कम से कम 20, 25, 21 तो कम से कम उसके जन्म और होंगे। मेरा साक्षात्कार है इन लोगों से। अच्छा, उनके पुराने जन्म के लोग आते थे मिलने। आप मतलब आपसे जैसे बातचीत हुई है या फिर कैसे? बातचीत हुई, अच्छा, घर पे बुलवाया है। तो मतलब वो अतृप्त आत्माएं उनको कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? नहीं, अतृप्त आत्मा नहीं बोल सकते हैं उसको हम। उनका कुछ काम ये भ्रम में है। वही पहले वाले क्वेश्चन के आंसर पे चला गया मैं, स्टार्टिंग वाला, कि इनका अभी पूरा नहीं हुआ था। गलती से अमावस्या के दिन जन्म हुआ, मर रहे हैं मौनी अमावस्या। तो लगातार और इतने भ्रमित होते हैं ये, इतने भ्रमित कि इनको ज्ञान नहीं मिल सकता है। आप अगर मैं उनको समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि तुम ऐसा करो, तुमको जीवन मरण से मुक्त किया है, मिल जाएगा, तो उसके लिए भी उसके पास उतना उम्र नहीं है। अच्छा, ठीक है। कई माने कि बिरले ही कुछ लोग हैं ना जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त किए, चाहे जिनको परिनिर्वाण ये सब मिला। भगवान बुद्ध टाइप के लोग को इनलाइटमेंट, 8 मग्गो 8 मार्ग की तरफ से उन्होंने किया। तो वो चीज के लिए उम्र नहीं बचता है। अब जैसे दूसरे जन्म में आए, उनका बच्चा भी जो आया मेरे पास, वो करीबन 50 साल की उम्र का है। समय कहाँ है आपके पास? कैसे समझाओगे आप, बताओ। ऐसा कभी हुआ है? जैसे बचपन में याद आए किसी को कि मैं यहाँ का नहीं, तो उस टाइम लोग जो है टाल देता है। कह रहे ऐसे ही कहानी बना रहा है, मन कर कहानी बना रहा है।
यूएसए वाले नासा वाले आ जाते हैं, अपना रिसर्च करने चले जाते हैं यहाँ पे, उस टाइम अगर उसको ज्ञान दिया जाए तो ये छूट जाएगा। दोनों समस्या और समस्या का चक्कर। अच्छा, इसी से मुझे जन्म मृत्यु से याद आया, आप बहुत छोटे थे जब आप देवराहा बाबा के संपर्क में 7 आए। साल हो गए। 7 साल की उम्र। देवराहा बाबा के पास आप लगभग कितने साल तक थे? देखिए साल मतलब उनके साल नहीं था, कई बार गया हूँ। उनके साथ जो उनको साक्षात उनको देखना, उनसे जो है दीक्षा लेना। हाँ, आपने दीक्षा ली है उनसे? हाँ। तो उनकी उम्र क्या होगी आपके हिसाब से? उनकी क्या उम्र होगी जो देवराहा? योगी आदमी, हठी आदमी थे। हाँ। और सबसे बड़ा चीज कि उनका जन्म नहीं हुआ था, जलचर थे, जल से उत्पन्न, उन्हें कोई माता पिता नहीं था। अच्छा। देवराहा वो थे। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके दिमाग में हो मयंक सर, जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहते हो, जिसने आपके बचपन को पूरी तरीके से बदल दिया हो, देवराहा बाबा से जुड़ा हुआ? सुने थे वहीं पे कि जिस दिन हम लोग गए थे वहां पे, तो 1 घंटा पहले ही वहां बहुत भीड़ लगा हुआ था। कोई बच्चा था, उसको सांप काट गया था। अच्छा। वहां पे अच्छा। तो बाबा ने उस सांप को बुलाकर उसका जहर खिंचवाया था। और ये न्यूज कंफर्म है, ये न्यूज ऑलरेडी बीबीसी में आया हुआ है। अच्छा। खिंचवाया था और वो बच्चा जीवित हुआ। इसलिए कि जाने उन्हीं के साधन हुआ नहीं था। हम लोग टेम्पो में जाते थे वहां पे। एग्जैक्टली। जंगल टाइप का था। हाँ हाँ हाँ। वहां पे जितना दूर तक मचान और जो घेरा था वही साफ था। आज तक देवराहा बाबा को, उसका उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, कोई स्नान करते हुए नहीं देखा है। मचान से उतरते हुए भी नहीं देखा है। मचान से उतरते तो उनके हंस बाबा ने देखा था। ये अंदर का सामान निकाल कर खुद साफ करते थे हाथों तक। मैंने ऐसे योगी थे। हम तो योगी बोलेंगे, हठ योगी बोलेंगे। और कोई जाइए वृंदावन, कछुओं का शरीर देख लीजिए एक बार, हष्ट-पुष्ट है, खाके देवराहा बाबा को। अच्छा, वो उनके शरीर उन्हीं को दान कर दिया गया था। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, वहीं पे 1991 में एक्सपायर किए थे ना ये, 1991 में। पहले से बता दिया था कि जा रहा हूँ, बहुत कुछ काम है। आपको लगता है कि जो जैसे जो लोग ज्ञानी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अध्यात्म के तल पर मतलब देवतुल्य हो जाते, देवता होते हैं, फिर कुछ लोग योगी होते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऋषि मान लिए जाए, जो काम करते हैं। ऐसे लोगों के अपने तल होते हैं, उसी हिसाब से उनके जो है अपने मतलब, जैसे कि मैं तो हस्तशास्त्री भी हूँ, तो यूं हमेशा करते थे। ठीक है, शनि के ऐसे पर्वत से ऐसे रेखाएं उनकी आई हुई है। ठीक है, तो ये देवतुल्य आदमी का होता है, और कोई रेखा ही नहीं था उसमें। पैर का अंगूठा देखिए। तो इन सब चीजों पे रिसर्च हम लोग देख के करते थे वहां पे। तब समझ में आया कि ये चीज तो कि साइंस उनसे के तो जिंदगी में पकड़ में ना आए। मेरे पापा बोला करते थे कि मैं इनको ऐसे ही देख रहा हूं, तो मेरी क्या है विषाक्त। ठीक बात है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है अपने उसमें एक बार बोला था कि जब बचपन में आया था तो भी ऐसे थे। उस समय उनका जो है ये कहना था कि ये राजयोग लिखवा के लाए हैं, और उसके बाद जब मैं राष्ट्रपति बना तो भी मैं देखने गया, मन प्रणाम करने गया तो भी वो वैसे ही थे। तो ऑब्वियसली एक बड़ा जो है पूरे जो वृक्ष हैं, वृक्ष उनसे बात करते थे।
वृक्ष को काटने की बात आई थी जब इनका राजीव गांधी मिलने की जिद किए हुए थे। तो वहाँ पे लोग उनसे पूछा कि अब तो ये सारे वृक्ष कट जाएंगे, तो बोला जानो नहीं आएंगे, नहीं आए। तो इसमें क्या बोलिए।